श्री राधे श्याम। परम पूज्य श्री गौरदास जी महाराज जी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। पूज्य महाराज श्री की कथाओं को सर्वप्रथम देखने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। श्री राधे श्याम। इस बार एकादशी व्रत को लेकर के भक्त समाज में चर्चा है कि एकादशी व्रत 5 जुलाई को है या 6 जुलाई को है। स्मार्त पक्ष और वैष्णव पक्ष में तो अंतर होता था, पर इस बार जो वैष्णव संप्रदाय हैं उनमें भी कहीं कहीं परस्पर अंतर देखने के लिए मिल रहा है। तो अनेक भक्तों की जिज्ञासा है कि किस दिन व्रत करें। तो इस प्रश्न का पहला उत्तर ये है कि जिस दिन श्री गुरुदेव आज्ञा कर रहे हैं, जिस दिन हमारे श्री गुरुदेव व्रत रख रहे हैं, गुरु स्थान में व्रत है, गुरु परंपरा में जिस दिन आचार्य लोग व्रत का पालन कर रहे हैं, बिना कुछ सोचे उसी दिन व्रत करें। ये पहला उत्तर है। और जो गुरु शरणागत नहीं है तो फिर वे क्या करें? वे किसी भी एक प्रमाणिक स्थान को पकड़ लें जहाँ से अनेकों वर्षों से वैष्णव तिथियाँ प्रकाशित हो रही हैं, और एक स्थान को पकड़ करके वहाँ की बताई रीति से एकादशी व्रत का पालन करें। ये तो हुआ व्यवहारिक उत्तर। अब प्रश्न ये है कि अनेक विद्वान जन, भक्तजन ये पूछ रहे हैं कि एकादशी तो 5 जुलाई को है, पूरे दिन एकादशी है। 6 जुलाई को तो सूर्य उदय के समय भी एकादशी नहीं है, थोड़ी देर भी नहीं है। तो फिर आपके यहाँ जो 6 जुलाई को व्रत रखा जाएगा वो क्यों रखा जाएगा? इस विषय में आप जो शास्त्रीय उत्तर है उसको श्रवण करिए। पहली बात तो अपने यहाँ गुरुजनों की जो आज्ञा है वह श्री राधा कुंड के द्वारा जो प्रकाशित पत्रा है दास गोस्वामी जी के समाधि स्थान से, उस पत्रे के अनुसार चलने की आज्ञा है। तो श्री राधा कुंड के द्वारा प्रकाशित पत्रे के अनुसार 6 जुलाई को एकादशी नहीं, पक्षवर्धनी महाद्वादशी व्रत है। अब क्यों है, इस विषय में आप श्रवण करिए। किसी भी बात के पीछे शास्त्रीय प्रमाण होता है। जिस तर्क के पीछे शास्त्रीय प्रमाण नहीं है, वेद व्यास जी कृत पुराणों का प्रमाण नहीं है, वह बात नहीं माननी चाहिए। तो अपने यहाँ 18 पुराणों में एक पुराण है ब्रह्म वैवर्त पुराण। उन ब्रह्म वैवर्त पुराण में श्री सूत जी महाराज और श्री शौनक जी का एकादशी व्रत निर्णय को लेकर के संवाद है, जिसमें सूत जी ने आज्ञा की है कि एकादशी व्रत तो वैष्णव मात्र को, प्राणी मात्र को रखना चाहिए। 1 महीने में 2 एकादशी आती हैं, 12 महीने में 24 एकादशी होती हैं, अधिक मास हो गया तो 26 एकादशी होती हैं। लेकिन उन वर्ष भर की 24 या 26 एकादशी में 8 महाद्वादशी होती हैं। वो कौन कौन सी होती हैं? उन्मिलिनी महाद्वादशी, व्यंजुली महाद्वादशी, त्रिस्पर्शा महाद्वादशी, पक्षवर्धनी महाद्वादशी, जया, विजया, जयंती और पापनाशिनी। ये 8 महाद्वादशी बताई गई हैं। इन 8 महाद्वादशियों में 4 द्वादशी तो तिथि योग में होती हैं और 4 द्वादशी नक्षत्र योग में होती हैं।
ग्रंथों में वर्णन है, जब भी इन 8 में से कोई भी महाद्वादशी पड़े तो एकादशी के स्थान पर द्वादशी में व्रत रखना चाहिए। जिन 8 महाद्वादशियों का अभी नामोच्चारण किया, इनमें से अगर कोई भी महाद्वादशी पड़ती है तो उस समय महाद्वादशी की रक्षा करनी चाहिए और एकादशी की तिथि में व्रत न रख करके द्वादशी तिथि में व्रत रखना चाहिए। ये महाद्वादशी होने पर ये नियम है, विशेष नियम है। ऐसा करने से जो एकादशी व्रत का जो फल है वह द्वादशी रखने से प्राप्त होता है। चूंकि ये 8 महाद्वादशी हैं, इस बार क्या हुआ है, 5 जुलाई को वास्तव में योगिनी एकादशी है, बिल्कुल सत्य, पूरा दिन एकादशी है और 5 जुलाई में ही एकादशी रात को 11 साढ़े 11 बजे पूरी हो रही हैं, ये बिल्कुल सत्य है। लेकिन ये जो पुराणों का विशेष नियम है, 5 जुलाई को तो एकादशी है, लेकिन 6 जुलाई को पक्षवर्धनी महाद्वादशी व्रत है, तो फिर विशेष नियम लागू हो जाएगा ना। जैसे ऐसे किसी के ऊपर जल फेंकना, रंग फेंकना अपराध जैसा है, दुर्व्यवहार माना जाएगा, लेकिन वही रंग, गुलाल, जल अगर होली के दिन फेंका जाए, डाला जाए, तो वो उत्सव और मांगलिक माना जाएगा। तो इस बार पक्षवर्धनी महाद्वादशी व्रत है। जो पुराणों में 8 महाद्वादशी हैं, उनमें इस बार पक्षवर्धनी, पक्षवर्धनी किसको कहते हैं, जिस बार पक्ष में 15 तिथियों की जगह 16 तिथि हों, पक्ष बढ़ गया, एक दिन का पक्ष बढ़ गया। तो इस बार जब आप आषाढ़ कृष्ण पक्ष के दिनों को गिनेंगे तो देखेंगे 2 अमावस्या हैं, 9 जुलाई को भी अमावस्या है और 10 जुलाई को भी अमावस्या है, तो पक्ष बढ़ रहा है। तो ऐसे में उस पक्ष की जो एकादशी हैं वो पक्षवर्धनी कहलाती हैं, उसमें और भी अनेक गणनाएं होती हैं। तो इस बार चूंकि 6 जुलाई को पक्षवर्धनी महाद्वादशी व्रत है, इसलिए जो एकादशी व्रत है वो महाद्वादशी रखने से ही पालन हो जाएगा। इसलिए श्री राधा कुंड के पत्रे के अनुसार और श्री राधा कुंड के पत्रे के निर्णायक जो महापुरुष आचार्यगण हैं, उनके अनुसार वैष्णवजन 6 जुलाई को एकादशी व्रत रखेंगे। ये बिल्कुल सत्य है कि एकादशी तो 5 तारीख की हैं, पर 6 तारीख को महाद्वादशी व्रत है, वह पक्षवर्धनी महाद्वादशी हैं। तो उस समय एकादशी का पर्यावसान द्वादशी व्रत में हो जाएगा। तो ब्रह्मवैवर्त पुराण में इसकी चर्चा है, आप वहाँ देख सकते हैं। दूसरा, श्रीमद् भागवत जी में भी 9वें स्कंद के 4थे अध्याय के 29वें श्लोक में अम्बरीश जी महाराज के पक्ष में श्री सुखदेव भगवान कहते हैं, युक्तः सावत्सरं वीरो दधार द्वादशी व्रतम। श्री अम्बरीश जी महाराज ने अपनी धर्म पत्नी के साथ श्री वृंदावन में आकर के, ब्रज में आकर के 1 वर्ष तक व्रत का अनुष्ठान किया, व्रत का पालन किया। कौन से व्रत का? बोले दधार द्वादशी व्रतम, द्वादशी व्रत का, माने द्वादशी प्रधान एकादशी व्रत का। तो वैसे भी 12 महीने जिस एकादशी का संयोग द्वादशी से हो रहा हो, उस व्रत का पालन होता है। जैसे हम कथा में भी सुनते हैं कि आज सूर्य उदय के समय 2 घड़ी एकादशी थी, भले पूरे दिन द्वादशी थी, तो आज व्रत होगा। लेकिन ये 8 महाद्वादशी, 6 जुलाई को सूर्य उदय के समय भी एकादशी नहीं है, लेकिन चूंकि महाद्वादशी आकर उपस्थित हो गई हैं, इसलिए विशेष परिस्थिति में विशेष नियम लागू होगा। तो इसलिए जो महाद्वादशी व्रत है वो महामहिमावंत है। लेकिन इन सब शास्त्रीय प्रमाणों के पश्चात भी हम यही कहेंगे कि जिनके गुरुदेव की जो आज्ञा है,
जिनके गुरु स्थान पे जब एकादशी है तब पालन करिए। कुछ भक्त ऐसे भी हैं, बोले हम दोनों स्थानों पर श्रद्धा रखते हैं, जहाँ 5 जुलाई को एकादशी की आज्ञा है वहाँ भी बहुत श्रद्धा रखते हैं, और जहाँ 6 जुलाई को हो रही है वहाँ भी बहुत रखते हैं, तो क्या हमारे लिए भी कोई रास्ता है? तो भैया ऐसी स्थिति में दोनों दिन रख लीजिए। अगर ये आपकी ऐसी निष्ठा है और आपको इस चीज को लेके संशय है तो दोनों दिन रख लीजिए, अच्छी बात है। आप 5 तारीख को भी व्रत रखिए और 6 को भी, 7 को पारण कर लीजिएगा। अगर ऐसी आपकी शरीर की सामर्थ्य और आप चाहते हैं दोनों ही बातों का निर्वाह हो जाए तो आप ऐसा भी कर सकते हैं। लेकिन इसको संशय के रूप में नहीं देखना चाहिए। अनेक ऐसी बातें हैं, जैसे कि सामक को लेके, कहीं एकादशी में सामक पाया जाता है और कहीं नहीं पाया जाता। कितने संत महानुभाव एकादशी में सामक की मनाही करते हैं, और श्री वृंदावन में जितने भी श्री महाप्रभु जी के स्थान है सब एकादशी को भरपूर सामक बनता है। जो बिल्कुल निर्जल निराहार रहने वाले स्थान है एकादशी को, उनके यहाँ भी जो पाते हैं उनके लिए सामक बनता है। ऐसे ही बैगन के पक्ष में बात है, कहीं बैगन बिल्कुल निषेध है, और हमारे श्री रामकृष्ण दास पंडित बाबा जी सरीखे ब्रज के सिद्ध सिरमौर महापुरुष, उनके यहाँ बैगन जरूर। ऐसे ही अन्य चीजों के भी विषय में है, जैसे कि एकादशी में बथुआ नहीं पाया जाता, पर हमने देखा है श्री अयोध्या धाम में वहाँ प्राय सब स्थानों पर एकादशी के दिन बथुए का साग पाते हैं, संत लोग पाते हैं। जो केवल दिन में एक बार बिना नमक का फलाहार लेते हैं वे बथुए का साग पाते हैं, और इधर ब्रज में नहीं पाया जाता। तो फिर हम क्या ये कहें कि ये अवध के संत लोग गलत करते हैं? ना ना ना, वे भी ठीक करते हैं। तो फिर हम भी पाने लग जाएं क्या बथुआ जब वो पाते हैं? नहीं, हम लोगों को इस विषय में गुरु आज्ञा लेनी चाहिए। जो गुरु घर की रीत है उसी को माना जाना चाहिए। कुछ ऐसे नियम होते हैं जो अकाट्य होते हैं, जैसे प्याज लहसुन नहीं पाना तो बस नहीं पाना, वो किसी भी वैष्णव संप्रदाय में मान्य नहीं है। कुछ चीज़ों को लेकर के है, एकादशी में कुछ लोग मूंगफली पाते हैं, कुछ नहीं पाते, कुछ हरा धनिया पाते हैं, कुछ नहीं पाते, लेकिन कुछ अकाट्य है। प्याज लहसुन नहीं स्वीकार है तो नहीं स्वीकार है, एकादशी करनी ही है। हाँ, किसी बार ऐसा हो जाए कि महाद्वादशी में व्रत रखना है कि एकादशी में, लेकिन व्रत सब जगह है। ऐसे ही कंठी तो पहननी ही है, तुलसी जी की सेवा तो करनी ही है, भोग में तुलसी अर्पण करके तो प्रभु को भोग पधराना ही है। तो ये मूलभूत नियम एक हैं। हाँ, तिथि निर्णय में कभी कभी ऐसे जन्माष्टमी में भी हो जाता है, अनेक बार 2 जन्माष्टमी होती हैं। उसका क्या कारण होता है? उसमें भी यही होता है। कई संत जन का ये निर्णय होता है कि भाद्र कृष्ण अष्टमी तिथि रात को 12 बजे होनी चाहिए, ठाकुर जी के प्राकट्य के समय में अष्टमी होनी चाहिए, ये देखेंगे। और अपने यहाँ अनेक आचार्य गणों के यहाँ ये आज्ञा है कि रात को 12 बजे भले अष्टमी न हो पर रोहिणी नक्षत्र जरूर हो, नक्षत्र को अधिक महिमा देते हैं। तो इस पर अनेक बार ऐसा भी हो जाता है कि अष्टमी है रात को पर नक्षत्र नहीं है, दोनों ही चीज मिल जाए तब तो क्या कहना, पर नहीं तो फिर कहीं नक्षत्र की मान्यता को लेके चलते हैं तो रात 12 बजे रोहिणी नक्षत्र देखते हैं, कहीं अष्टमी की मान्यता को लेके चलते हैं तो अष्टमी देखते हैं। तो इसमें संशय नहीं होना चाहिए, वाद विवाद नहीं होना चाहिए। गुरु अनुगत्य में जैसे गुरुजनों की आज्ञा हो वैसे करना चाहिए। श्री गौर कृपा धाम में भी संस्था पर अनेक फ़ोन आए लगातार इस विषय में पूछने के लिए, तो हमको लगा कि इस बात को स्पष्ट कर दें। अपने यहाँ तो जैसी गुरुजन की आज्ञा है 6 जुलाई को ही एकादशी व्रत का पालन है। अब बोला एकादशी व्रत ही जाता है, अब ये तो नहीं है ना कि कल 6 जुलाई में महाद्वादशी है तो हम ये कहेंगे द्वादशी व्रत, बोला तो एकादशी व्रत ही जाता है, लेकिन परिस्थिति विशेष है। इस बार पक्षवर्धनी महाद्वादशी है तो व्रत द्वादशी में जा रहा है। तो व्रत
6 जुलाई को ही श्री गौर कृपा धाम में रहेगा, भक्तजन के रहेगा। जिन्होंने 5 को किया उन सबको भी प्रणाम, जो 6 को करेंगे उन सबको भी प्रणाम, जो दोनों दिन करेंगे उनको तो बहुत सारे प्रणाम। प्रेम से कहिए जय जय श्री राधे श्याम।